हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, ये मेरे लिए बहुत सेंसिटिव भी है एंड बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पीरियड्स हर वुमेन, हर गर्ल की लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और अगर आपको पीरियड्स में क्रैम्प्स, पेन, ओवरफ्लो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो हमें मंथली फेस करना पड़ता है, इसलिए और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। आप कॉलेज गोइंग हैं, आप वर्किंग हैं या आप हाउस वाइफ भी हैं, हमारे रोज़मर्रा के काम इससे बेहद अफेक्ट होते हैं। और अगर घर में कोई फेस्टिवल है, कोई इवेंट है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें हम साइड नहीं रह सकते बल्कि हमें उसका पार्ट बनना ही पड़ता है, फिर ये प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। आज जो मैं आपके साथ ड्रिंक शेयर कर रही हूँ, ये ना सिर्फ आपको पेन से रिलीफ दिलाएगा बल्कि अगर आपको ओवरफ्लो किसी रीजन से हो रहा होगा तो ये उसको भी नॉर्मल करेगा। एंड इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें सारी की सारी चीज़ें बहुत नेचुरल हैं। अक्सर आपको पीरियड्स के दौरान अगर मूड स्विंग्स के इश्यूज आते हैं, बॉडी में बहुत क्रैम्प रहता है, गैस, ब्लोटिंग या इस तरह की कोई भी इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, ये उन सब में आपकी हेल्प करेगा। एंड इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत नेचुरल हैं। आपको इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। लेकिन आप किसी भी रीज़न से अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ में हिस्सा लेना है तो हमें मेडिसिन अक्सर हम कंज्यूम कर लेते हैं, जिसका इन लॉन्ग रन हमें बहुत बड़ा दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। जो ट्वेंटीज़ में है, थर्टीज़ में अगर इस तरह के इश्यूज फेस करते हैं और किसी रीज़न से वो पेन किलर कंज्यूम करते हैं, इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। एंड मैं एग्जाम्पल हूँ, अक्सर मैंने एक्सीडेंटली अपने बाल तक जलाए हैं इस पीरियड के पेन की वजह से एंड पेन किलर टैबलेट की वजह से। अगर आप भी इस तरह के इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं तो आप इस ड्रिंक को ट्राई कर सकते हैं, या आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है, कोई टीनेजर चाइल्ड है जो उसको भी बहुत पेन हो रहा हो, तो आप उसे भी ये ट्राई करने को दे सकते हैं। ये पेन किलर का काम करता है, इमीडिएट वर्क करेगा और ये मैं गारंटी इसकी ले सकती हूँ। वैसे मैं गारंटी लेना थोड़ा मेरे लिए टफ होता है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे कई बार बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए शायद मेरे एक्सप्रेशंस, मेरे वर्ड्स मेरा साथ नहीं देते, इसलिए मैं गारंटी पे बिलीव नहीं करती, लेकिन ये इसके लिए मैं ले सकती हूँ। एंड एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी आप पीरियड्स में हो तो प्लीज़ आप चाय या कॉफ़ी उस टाइम पे अवॉइड करें, क्योंकि चाय नेचर में एसिडिक होता है और आपके गैस ब्लोटिंग इसको और बढ़ा देता है, साथ ही साथ मूड स्विंग्स और ज़्यादा इंक्रीज करता है, यानी पुश देता है, आप इरिटेट रहते हैं। जबकि अगर उसकी जगह पे आप ये ड्रिंक स्विच करके अगर इसको कंज्यूम करते हैं, यू फील लाइट एंड आप हैप्पी भी फील करेंगे। अगर पीरियड्स की वजह से आपकी बॉडी ब्लोट हो जाती है और आपको लगता है कि आपने वेट गेन किया है, ये उसको भी ठीक करता है। होल सोली आपकी बहुत मदद करेगा। इसमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी आप चेक कर सकते हैं जो मैंने इसमें डाला है। इस ड्रिंक में ये आपको चाय से स्विच करना, आप इसमें चीनी नहीं ऐड करेंगे, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। चीनी अगर आप करेंगे तो शायद बेनिफिट्स आपको उतने ना मिले, आप उसकी जगह जैगरी यूज़ कर सकते हैं, यानी गुड़ की डली यूज़ करेंगे। एंड गुड़ को भी आप उसमें मिक्स नहीं करेंगे, दूध और गुड़ का कॉम्बिनेशन हेल्दी नहीं होता बॉडी के लिए। आप स्टीविया स्वीटनर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं हनी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसे आपको इसको आपको गरम गरम पीना है। किसी भी गरम चीज़ में हनी का कॉन्टैक्ट नहीं आना चाहिए, वो आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है। या तो आप इसे एज इट इज़ कंज्यूम करें, अगर आपके लिए टेस्ट बट बहुत मैटर नहीं करता और आप हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं। टेस्ट इतना भी बुरा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको है कि आप नहीं पी पाएंगे तो आप इसकी जगह स्टीविया या गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और गुड़ को आप मुंह में लेके यानी थोड़ा सा काटेंगे एंड उसके बाद ऊपर से आप उसको पी लेंगे। गुड़ को भी घोलना नहीं चाहिए दूध की किसी भी बनी हुई चीज़ में। कभी कभार के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसे मंथली यूज़ करना चाहते हैं और आपको हर महीने ये इश्यूज होते हैं और आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, फिर तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, यानी गुड़ को भी आप घोल नहीं सकते हैं। एंड मैंने तो खैर टेस्ट बट भूल ही गई मैं अपनी हेल्थ की वजह से। एंड मैंने पेन किलर्स भी बहुत खाए हैं, जिसका पेन किलर खाते हैं तो इसके दुष्परिणाम के रूप में आपके क्लॉट्स हो सकते हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, एंड मे बी इन फ्यूचर अगर आप टीनेजर हैं, ट्वेंटीज़ में हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो कंसीविंग में भी इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ अवॉइड पेन किलर, और अगर आप खाते भी हैं तो प्लीज़ किसी गाइन से कंसल्ट करके ही
उसकी कंसल्टेशन पर, उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही कोई मेडिसिन अपने लिए ट्राई करें। ऐसे ही कोई रैंडम पेन किलर आप पीरियड्स के दौरान ना खाएं, ये बहुत अनहेल्दी है एंड इसके सच में बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी अवेयर। नेचुरल चीज़ों में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं यार, हमें नहीं ज़रूरत है केमिकल पर जाने की, बस अवेयरनेस कम है और दूसरा हमारा ट्रस्ट भी शायद उस तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। वेल, ये जो ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करूँ ये भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा। यस, जैसे आप पेन किलर खाते हैं और आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको कोई कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, कोई मूड स्विंग्स नहीं होगा, यू फील हेल्दी एंड हैप्पी। पर शायद, और मैं अभी पीरियड्स में हूँ इसलिए मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए, और मैंने बहुत सफ़र किया है पीरियड की वजह से, बहुत ज़्यादा लाइफ डिस्टर्बिंग रही है, क्योंकि एवरी मंथ हमें फेस करना पड़ता है, 4 से 5 दिन तो फॉइल होते ही होते हैं। मुझे लगा मुझे ये आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए एंड ये मैं ओवरफ्लो ग्राम्स के लिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। फ्लो हो रहा होगा तो ये उसको नॉर्मल करेगा, लेकिन कभी कभी फ्लो होता ही नहीं है और दर्द बहुत होता है, वो भी बहुत बड़ा बिग इशू है, क्योंकि हाँ, ओवरफ्लो भी अच्छा नहीं है एंड अंडरफ्लो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मे बी उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको उसी पे मिले एंड शायद उसके बाद भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी मैं पीरियड्स पे ही, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने बहुत फेस करी है, इसलिए मैं रिलेट कर पाती हूँ। इसकी मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है भी, इसीलिए मैंने शेयर किया और शायद ये 2-3 हिस्से में आए। जितना मेरे पास है मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। आप इसके साथ ये मैं आपको रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाएगा और हर एक इंग्रेडिएंट आपके पास होना ही चाहिए। अगर एक आधा नहीं होंगे तो मैं उसके कुछ पॉसिबल सब्स्टिट्यूट भी आपको दे सकती हूँ। वैसे सारी चीज़ें एंड बहुत चीप है यार, हमारे किचन में होती है। एक चीज़ें तो शायद आपने ना रखी हो, तो उसका सब्स्टिट्यूट आपके किचन में अवेलेबल है। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो आई थिंक आपको सब कुछ भी अरेंज हो जाएगा आपकी किचन से ही। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो शायद नहीं समझ सकते, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना, आप मतलब इसको वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल है कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट एंड टफ हो जाती है। तो चलिए ड्रिंक बनाते हैं और अपनी लाइफ को इजी बनाते हैं। लेट्स मेक द रेसिपी एंड यूज़ इट। प्लीज़ आप मुझे प्रेज़ करें ना करें, मैं इंसिस्ट करना चाहूँगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इसे ट्राई करें और तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। इससे दूसरी की भी अगर आपके कमेंट सेक्शन में लोग जाते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपके कमेंट उनकी हेल्प करेंगे, प्लीज़ ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपको एक पैन लेना होगा एंड उसमें 1 कप पानी आप लेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट कच्ची हल्दी, इसे धो के और ग्रेट करके आप इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं होगी तो इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप पाउडर वाला ले सकते हैं, लेकिन वो भी गांठ वाली हल्दी कुटी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाफ टी स्पून अजवाइन यानी कैरम सीड। नेक्स्ट, 1 टीस्पून फेनल सीड यानी सौंफ। ये मेरी छोटी और बड़ी वाली दोनों मिक्स है, और ये मीठी सौंफ जो आप खाते हैं ये आपको 1 चम्मच लेना है। अजवाइन आधा चम्मच लेना है। ये मैं 2 कप के बराबर बनाऊंगी, मतलब 2 बार का मेरा बनेगा एंड 1 कप ही आपको पीना है, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, एक ग्रीन कार्डेमम यानी एक हरी इलायची कुटी हुई। इन सब को आप अच्छे से शिमर होने देंगे एंड ढक के पकाएंगे, क्योंकि इन सब में इनके एसेंस होते हैं जो अगर खोल के पकाने पे या बहुत तेज़ फ्लेम पे पकाने पे वो वॉपरेट हो जाते हैं। तो आप फ्लेम कम रखेंगे एंड इसका लिड ऑन करके पकाएंगे, क्योंकि मुझे दिखाना होता है इसलिए मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं लिड ऑन करके ही इन चीज़ों को कुक करती हूँ। जब ये 2 से 3 मिनट ये अच्छे से पक जाए ढक के, जब सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अपना एक्सट्रैक्शन पानी में रिलीज़ कर दें, तब आप इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे एंड इससे आपका ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, माइल्ड भी बनेगा एंड टेस्ट भी अच्छा रहेगा एंड हेल्दी भी होगा। ये मैंने इसमें 1 कप मिल्क ऐड किया है।
ध्यान रखिए, अगर आप बहुत प्योर मिल्क यूज़ करते हैं, बहुत गाढ़ा मिल्क यूज़ करते हैं, तो आपको पानी की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये है, ये जो चाय की जगह हम ये काढ़ा स्विच कर रहे हैं, ये टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, लेकिन अगर ये बहुत गाढ़ा आपने बनाया, यानी दूध डालने के बाद आप 2 से 3 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, इसीलिए पानी में सारी की सारी चीज़ें पहले पकाई गई थी। एंड अगर ये मिल्क गाढ़ा होगा तो यही आपको गैस कर जाएगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत गाढ़ा आपको नहीं, हाफ पानी होना चाहिए, यानी जो डिकॉक्शन है हाफ मिल्क होना चाहिए। तो ये आपकी प्योरिटी पर डिपेंड करेगा। आप एक बार में 1 कप ही पिएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं। जो एक्स्ट्रा बच जाता है आप उसे दूसरी बार पी सकते हैं। आप दिन में इसे मिनिमम 2 बार एंड मैक्स 3 बार पी सकते हैं।